वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आज बेसिक चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऊपर वाले समीकरण को हम फर्स्ट मानते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 का रेशियो, a1 क्या है समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक, b1 है समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक और c1 है अचर पद, और a2 है समीकरण सेकंड में x का गुणांक, b2 है समीकरण सेकंड में y का गुणांक और c2 अचर पद है। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ये समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी होगा। ये समीकरण प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक समीकरण ऐसे होगा, दूसरा इस तरह से एक किसी बिंदु पर pxy पे किसी एक बिंदु पे कट कर रहा होगा, तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। और ये समीकरण युग्म संगत होगा, ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अतः इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट कर रही हैं, तो वही कटिंग पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है वही कटिंग पॉइंट इससे दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। और चूँकि ये किसी एक बिंदु पर मिल रहा है तो ये संगत हो गया, यानी संगत माने कहीं पर मिलना, मिलने को संगत बोलते हैं। तो ये हो गया, ये समीकरण युग्म में संगत हो गया, कहीं पर एक मिल रहा है तो संगत हो गया। अब आते हैं दूसरा, ये पहला कंडीशन हो गया। अब आइए दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है। कोई भी जो है दो रेखाएं या तो एक दूसरे को कट कर सकती हैं, या तो पैरेलल होंगी, या न तो फिर या तो संपाती होंगी, यानी कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा वो रखा हुआ हो। तो तीन ही कंडीशन हो सकता है। तो पहला कंडीशन का मैंने ये बता दिया कि जब प्रतिच्छेदी होगा तो उसके लिए क्या शर्त है। तो आप जान गए कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये शर्त आप याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे शर्त की तरफ। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में समांतर होगा यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये शर्त अगर पाया जा रहा है दो रेखाओं के बीच में, तो अब हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसमें क्या होगा कि एक रेखा ऐसे है और दूसरा रेखा ऐसे है, दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान है। ये रेखा L और ये रेखा M, तो इसको बोल सकते हैं L पैरेलल टू M, रेखा L पैरेलल टू M। ये रैखिक समीकरण युग्म में असंगत होगा क्योंकि कहीं पर भी ये दोनों रेखाएं, ये दोनों सरल रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे से कहीं पर भी मिल नहीं रही हैं। अतः इस समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में संपाती होगा यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर होगा c1 बटा c2। अगर ऐसा कंडीशन पाया जा रहा है तब हम कहेंगे कि दोनों रैखिक समीकरण जो हैं वो संपाती हैं। मतलब एक सरल रेखा ये है और दूसरा सरल रेखा भी इसी पर लाई कर रहा है, दूसरा सरल रेखा भी इसी पर लाई कर रहा है, तो बोलेंगे कि ये संपाती रेखा है, यानी कि हर जगह पर दोनों रेखाएं मिल रही है, हर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं मिल रही है, तो ये संपाती रेखाएं हो गई। इसमें हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे मिल रही है तो ये संगत समीकरण होगा और इस समीकरण का अनगिनत हल होंगे। ये संपाती रेखाएं क्या होती हैं, संगत होती है क्योंकि हर बिंदु पर मिल रही हैं, और इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा। बहुत सारे हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें इस वीडियो से
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से बेसिक इंट्रोडक्शन बताना था। अब अगली वीडियो में हम जो है और आगे जो है ग्राफ से जो है सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।